सो गाइज मैं खोलने जा रहा हूँ टैंकी। ये देखिए गाइज, ये देखिए, ये है थर्ड फ्लोर पे पानी का प्रेशर। सो हेलो गाइज, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। सो गाइज, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं खड़ा हूँ अपने थर्ड फ्लोर की टेरेस पे, और जहाँ पे हमारी रखी हुई हैं दो टैंकी। ये देखिए गाइज, ये हमारी दो टैंकी लगी हुई है यहाँ पे। और मैंने जैसे आपको अपनी पिछले व्लॉग में बताया है कि हमने एक जो मोटर लगाई है उसका प्रेशर पानी का इतना ज़्यादा अच्छा है कि उसकी वजह से हमारी जो दोनों टैंकी है बहुत जल्दी भर जाती हैं। चलो मैं आपको इसका प्रेशर दिखाता हूँ कि कितना तेज़ी से इसका प्रेशर आता है। गाइज़, आपके बहुत सारे सवाल तो जो मैं आपको पानी का प्रेशर इसका दिखाने वाला हूँ उसी से सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि मुझे ब्लॉग में बहुत सारे बंदों ने पूछा है कि आप मुझे एक बार इसका जो प्रेशर है वो दिखाइए, कितना कैसा आ रहा है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ इसका प्रेशर कितना है। सो गाइज़, मैं खोलने जा रहा हूँ टैंकी। ये देखिए गाइज़, ये देखिए, ये है थर्ड फ्लोर पे पानी का प्रेशर, देख रहे हो गाइज़। और ऑलमोस्ट टैंकी फुल ही होने वाली है। तो गाइज़, हमने बिल्कुल सही टाइम पे अपना व्लॉग बनाया है। देखो गाइज़, कितना साफ और कितना तेज़ी से प्रेशर आ रहा है यहाँ पे पानी का, और बहुत बढ़िया जो हमने मोटर लगाई है उसका प्रेशर बहुत हाई है। और आपको दूसरी टैंकी भी दिखाता हूँ कि वो भी ऑलमोस्ट फुल होने वाली होगी। चलो आपको दूसरी टैंकी खोल के दिखाता हूँ। सो गाइज़, आपको मैं अपनी दूसरी टैंक भी खोल के दिखा रहा हूँ कि उसमें पानी कितना हो रहा है। ये देखिए, यहाँ पे भी पानी ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, क्योंकि हमने दोनों टैंकियों का कनेक्शन यहाँ पे कर रखा है। और गाइज, आपको ऊंचाई दिखाऊं हम कितनी ऊंचाई पे खड़े हैं। ये देखिए, यहाँ से हमारे पूरे एरिया का व्यू दिखता है। देख रहे हो गाइज, कितना शानदार व्यू है। ये देखो, हम बिल्कुल अपने खड़े हैं टॉप पे। ये हम खड़े हैं इस टाइम, हमारी जो टंकी रखी है वो थर्ड फ्लोर पे रखी है। सो गाइज, ये मैं आ गया अपनी टेरेस पे, और यहाँ पे हमारे दो वॉशरूम है। और देखो, जैसे कि हमारी टंकी सामने रखी है ऊपर थर्ड फ्लोर पे, ये मैं आ गया हूँ सेकंड फ्लोर पे, और आपको दिखाता हूँ यहाँ का प्रेशर। ये देखो गाइस, ये सेकंड फ्लोर का प्रेशर है। देखो गाइस, प्रेशर पानी का। गाइस, हमारा जो टैंकी है दोनों, वो केवल 20 से 25 मिनट में दोनों टैंकियाँ भर जाती हैं। और गाइस, आपको एक और अच्छी चीज़ बताता हूँ, लास्ट टाइम जो हमारा जो बिजली का बिल आया था उससे हाफ आया हमारा इस बार का बिल, क्योंकि जो पहले जो मोटर होती थी वो जो हमारी, वो 2-2 ढाई घंटा लगा देती थी और पानी भरता भी नहीं था। सो गाइज, ये है वो हमारी पावरफुल मोटर जो कि है क्रम्पटन की 1.5 HP की, और इसी की वजह से जो हमारा पानी का प्रेशर है वो हाई हो गया है। सो गाइज, कुछ इस तरीके का हमारा मोटर लगा हुआ है जो हमने क्रॉम्पटन का लगाया हुआ है 1.5 HP का, और ये शैलो वॉल है, जो कि इसका मतलब ये होता है कि जो भी पानी अगर कितना भी दूरी पे और हमें उस पानी को अपने टैंक तक पहुंचाना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट मोटर है ये। और क्योंकि हमने बहुत सारे टेक्नीशियन से, बहुत सारे जो प्लम्बर्स होते हैं उनसे पता करा कि हमें कौन सी मोटर लगवानी चाहिए। और गाइज, सबसे अच्छी चीज़, हमने जो अपनी पुरानी मोटर चेंज करी है वो भी क्रॉम्पटन की ही थी, और मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको दिखाया भी है कि उसका जो कंडीशन थी वो कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। करीबन 8-10 साल चलने के बाद उसकी ये कंडीशन हुई थी, यानी 8-10 साल में उसकी ये कंडीशन होने के बाद, यानी हमने उसको पूरा अच्छे से यूज़ किया है। उसके बाद हमने फिर से मन बनाया कि हम लेंगे तो क्रॉम्पटन की ही दूसरी मोटर लेंगे और उससे ज़्यादा HP में लेंगे, क्योंकि पहले हमारे केवल फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तक पानी का था। क्योंकि उसके बाद हमने टैंकी थोड़ा और ऊंचाई पे रखवा दी है, जहाँ पे हमने 2 वॉशरूम बनाया, वॉशरूम के ऊपर हमने टैंकी रखवा दी है जो तकरीबन थर्ड फ्लोर पे हो गई है। सो गाइस, इतनी ऊंचाई तक पानी पहुँचाने के लिए जो 1 HP की मोटर थी उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी, और 2.5 घंटा हमारी मोटर चलती थी, जिसकी वजह से टैंक भरती ही नहीं थी। और अभी जो हमारी टैंक है वो 20 से 25 मिनट में भर जाती है। और गाइज, आपको मैं सच बताऊं, बिजली के बिल में भी हमारा तकरीबन 2000 रुपये का लेस बिल आया है, क्योंकि मोटर उतनी चलेगी ही नहीं। अगर मोटर उतनी चलेगी नहीं तो बिजली का बिल भी कम आएगा।
और जब हमारा बिजली का बिल कम आएगा, मोटर भी कम यूज़ होगी, तो मोटर की भी एक तरीके से लाइफ बढ़ गई, हमारा बिजली का बिल भी कम हो गया। और कहीं ना कहीं जो हमारी जो मोटर की कॉस्टिंग है, वो जैसे ही बिजली का बिल कम हुआ है तो मोटर की जो कॉस्टिंग है वो भी बिजली के बिल से निकल जाएगी, यानी और उसके बाद हमारी मोटर हो जाएगी फ्री। तो और वो जब तक चलेगी हमारा बेनिफिट ही कराएगी। सो गाइस, सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, हमें जो चीज़ लेनी है वो कंपनी की लेनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको आप क्रॉम्पटन की ही लो, आप जो भी कंपनी की लो, आप किसी भी कंपनी की, बस कंपनी की होनी चाहिए, और अच्छे से उसका रिव्यू करो, अच्छे से उसकी जानकारी करो। हमने भी जब मोटर लेने गए थे तो हम 10 जगह दुकानों पे घूमे थे, वहाँ पे एक एक मोटर का रिव्यू करा था, एक एक मोटर के बारे में पूछा था, इसकी जो वायरिंग है, अंदर की जो कॉइल है, अंदर की जो पैकिंग है वो जो एल्युमिनियम की है या फिर कॉपर की है। तो हमने जो मोटर ली है वो ली है कॉपर की, क्योंकि कॉपर की मोटर लॉन्ग टर्म तक चलती है और कॉपर मोटर के लिए बहुत अच्छा होता है। और इलेक्ट्रिकल सामान में अगर कॉपर डला होता है तो ये मान लीजिए वो बेस्ट होता है। आपको जो मोटर बेस्ट लगती हो आप वो लो, पर अच्छी तरीके से जानकारी करके, अच्छे प्लम्बर से सलाह लीजिए, अपने आसपास के जो लोग हैं वो कौन सी मोटर यूज़ करते हैं, कितना टाइम उसे हो गया है चलते हुए, कितना प्रेशर देती है, खर्चा कितना आता है टेक्नीशियन का, ख़राब कितनी बार हुई है, कितना ज़्यादा उसमें कैपेसिटी लगती है बिजली की, कितनी देर में वो आपकी टंकी को फुल कर देती है। ये बहुत सारे सवाल हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अगर आपकी मोटर अच्छी है, टैंक बहुत देर में भर रही है, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, मोटर देर तक चलेगी। सो गाइस, और डिपेंड करता है कि आपके इधर का पानी का प्रेशर कैसा है। अगर आपके पानी का प्रेशर उधर सही आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है मोटर आपकी ज़्यादा लोड नहीं लेगी। कई बार ऐसा होता है जो लाइन में पानी तो है ही नहीं, हम मोटर को खाली चलाते रहते हैं, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। आप चेक करने के लिए थोड़ी देर मोटर चला सकते हैं, बट ज़्यादा देर नहीं चलाना, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो गया, हम भी ऐसी करते तो हमारी मोटर की जो रबड़ होती है वो कट जाती है और उसके बाद वो पानी लीक करने लग जाती है मोटर। तो इन बहुत छोटी छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखना है। हमें अच्छी मोटर लेनी है, अच्छे जगह से लेनी है, और प्राइस का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना गाइज। हमें एक दुकान पे इसका कुछ और प्राइस था, दूसरी दुकान पे कुछ और प्राइस था, तो हम जो इसके जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम मेन डिस्ट्रीब्यूटर के पास से गए और वहाँ पे जाके हमें कोई बार्गेनिंग नहीं करनी पड़ी। हमें जो जेन्युइन प्राइस था उन्होंने जेन्युइन प्राइस हमें दिया, उतने में ही मोटर दी और उसी में ही हमारा बिल उन्होंने काटा। सो गाइज, ये कुछ हमारी मोटर के ऊपर एक वीडियो था जो आई होप आपने पिछली वाली वीडियोस को भी बहुत प्यार दिया था। सो गाइज, आई होप आपको आज का हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। सो ऐसे प्यारे प्यारे ब्लॉग्स के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।